अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन जट है और आप चॉइस डिजिटल देख रहे हैं। दोस्तों, कल हमने आपके साथ एक झंग का दर्दनाक वाक़या शेयर किया था ईशान बच्ची का, जो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। 17 साल उसकी 17 साल की उसकी एज थी। तो जो उस वक्त हमें इब्तदाई तौर पे जो मालूमात मिली थी, कुछ दोस्तों ने जो बताई थी और मेडिकल से पहले की जो मालूमात थी वो हमने आपके साथ शेयर कर दी थी। लेकिन असल वाक़या जो है वो मेडिकल के बाद हमें पता चला है। मेडिकल की रिपोर्टें जो हैं वो आप अपनी हमारी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया है कि बच्ची जो है वो ज़्यादती के बाद कत्ल नहीं हुई, ना बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, ना कोई और मामला हुआ है, ना उसका अगवा हुआ था। बच्ची अपनी मर्ज़ी से खुद गई थी अपने दोस्तों के पास और वो ड्रग की एडिक्ट थी। उससे दूसरी बात कि इशाल जो है वो शुगर पेशेंट है और वो काफ़ी अरसा से इंसुलिन यूज़ कर रही थी, इंसुलिन पे थी, लेकिन साथ-साथ वो ड्रग भी ले रही थी। दोस्तों के साथ गई है, उसने जाके ड्रग लिया, ओवरडोज़ हुई है, ओवरडोज़ होने की वजह से उसकी हालत गैर हुई है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि छोटे बच्चे हैं, वो ड्रग पे अगर लग गए हैं, लेकिन उन्होंने उसको हॉस्पिटल ज़रूर पहुँचाया है। उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने उसको हॉस्पिटल पहुँचाया है। उसके बाद उन्होंने उनके घर में इत्तला भी दी है। उन्होंने कॉल करके बताया भी है उनके घर में कि इशाल की तबीयत ठीक नहीं है, हमने उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया है। फिर घर वाले आए हैं, वो जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्हें पता चला कि ये निजी हॉस्पिटल से डीएचक्यू हॉस्पिटल झंग में शिफ्ट कर दिया गया है। वहाँ पे उसका जो है मेडिकल हुआ है, कुछ अज़ा जो है वो ले भी लिए गए हैं, जो डिटेल के लिए भेज दिए जाएंगे लेबॉर्ट्री के लिए। तो उसमें जो है चीज़ें जो हैं अगर हम देखें तो बड़े अफसोसनाक हैं। पहले जो हमारे पास हक़ाइक़ पहुँचे थे उसके तो बिल्कुल ये हक़ाइक़ मुतरादिफ़ हैं। पहले हमें जो पता चला था वो ये था कि उसका मुबैना तौर पे ज़्यादती करके कत्ल किया गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो बच्ची खुद अपनी मर्ज़ी से घर से गई है। फिर उसने अपनी वालिदा को एक दिन पहले फ़ोन भी किया 5 तारीख को कि वो जो है ना अपने दोस्तों के साथ है, लेकिन अगले दिन उसका फ़ोन बंद हुआ तो घर वालों को तशवीश लाग हुआ है। उन्होंने एप्लीकेशन भी नहीं दी थाने में, ना अगवा का पर्चा करवाया, ना उन्होंने कोई बात की है। उन्होंने फिर भी उसके बाद सर्च जारी रखी है, दोस्तों की तरफ से नहीं मिली। तो फिर दोस्तों में से ही किसी ने जिस दिन वो हॉस्पिटल एडमिट होती है, उस दिन दोस्तों में से किसी ने घर में फ़ोन करके बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप जाके उसका पता करें। ये मामला तो एक साइड पे रह गया, लेकिन बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात ये है कि पंजाब जो है उसमें मनशियात फरोशी जो है वो अरूज पे पहुँच चुकी है। ये सिर्फ झंग का वाक़या नहीं है, ये पंजाब के दूसरे बहुत सारे शहरों में आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कसूर की एक बीवी जो पिंकी है, अनमोल पिंकी, जो कोकेन किंग थी, वो कराची से पकड़ी गई है। वो यहाँ से डरते हुए असल में निकली है और जाके उसने कराची पनाह ली थी, लेकिन वहाँ से भी उसको कराची हुकूमत ने पकड़ लिया है। इस तरह के जो ड्रग डीलर हैं, ड्रग माफिया जो हैं, इन पे हाथ डालना बहुत ज़रूरी है। आइस के जो डीलर हैं, जो पिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, बावलपुर, मुल्तान, रेंजर खान, फैसलाबाद, जहाँ इस तरह बड़े-बड़े शहरों में जो है इन पे हाथ डालना बहुत ज़रूरी है। और इनको सिर्फ हाथ ही नहीं डालना, इनको दुनिया जहाने फानी से इनको कूच करवाना बहुत ज़रूरी है। वरना ये हमारे बच्चों को, छोटे-छोटे बच्चों को, जो मासूम बच्चे हैं जिनको अभी समझ भी नहीं है, उनको ड्रग पे ये एडिक्ट कर रहे हैं। तो बच्चे जो हैं, बच्चे तो माँ-बाप कोशिश करेंगे, बच्चों को सँभालने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन माँ-बाप ज़ाहिर है अदारों में, स्कूलों में उनके साथ नहीं जा सकते। स्कूलों में सख्ती करनी चाहिए, स्पेशली सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में सख्ती करनी चाहिए कि वहाँ पे जो कैंटीन्स हैं, जहाँ पे बच्चों को खाने के लिए चीज़ें मिलती हैं, वहाँ से भी मुअय्यना तौर पे ये ड्रग जो है वो सप्लाई होती है, बच्चों तक जाती है। वहाँ पे भी सख्ती करनी चाहिए। उसके बाद अदारों को कोशिश करनी चाहिए कि इनको मनशियात फरोशों को पकड़ के इनको दोस्तों की, साथियों की गोलियों से नहीं, डायरेक्ट अदारे इनको टपाएँ, अगले जहान पे रुखसत कर दें, अगले जहान के सफ़र पे भेज दें इनको। पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ है, वालिदैन आपके साथ है, ज़ाहिर है हर माँ-बाप को बच्चे प्यारे होते हैं, इनको किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। झंग के हमारे एक जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एक कमेंट देखा मैंने उनका और मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि सीसीडी, और किसी दोस्त ने लिखा हुआ था कि सीसीडी को एक्शन लेना चाहिए। भई उन्होंने लिखा नीचे कि सीसीडी को एक्शन नहीं लेना चाहिए, मावराए अदालत कत्ल नहीं होना चाहिए। एक मासूम की जान चली गई है, अब इसे 4-5 मासूमों की जानें नहीं जानी चाहिए। देखें, ये उन्होंने कोई कत्ल नहीं किया, ये इनके पीछे भी, इनको इस नशे पे लगाने वाले भी एक माफिया है, उस माफिया को पकड़ना चाहिए। मासूम बच्चों ने गलतियाँ की हैं, इनकी माफ़ी तलाफ़ी हो सकती है, इनको समझाया जा सकता है, लेकिन पीछे इनके जो मरक़ात हैं उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।